मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल नाव पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ बेसिक्स के बारे में। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बेसिक्स अच्छे से समझना होगा। और जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है अभी तक 30 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये मुझे चमत्कार जैसा लगता है। और इसमें मैंने सभी बेसिक्स, वो थॉट हो, इमोशन हो, विजुअलाइजेशन हो, मेडिटेशन हो या फिर प्रेजेंट में रहना, सभी को कवर किया है। इसके बाद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका जीवन को कोई अच्छा कर सकता है, खूबसूरत बना सकता है, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो हैं आप। और देखिए, यूनिवर्स की सभी शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप पावर सेंटर हैं, आप क्रिएटर हैं। तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ें जो आपको कहता हो कि मैं आपका जीवन को आपको छू करके बदल दूंगा या 2 मिनट में बदल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ को ठीक करने का एक प्रोसेस होता है और आपको उसी प्रोसेस से जाना होगा। लेकिन लोग गलत लोगों के चक्कर में आखिर पड़ कैसे जाते हैं, इसको भी समझना होगा। रीज़न ये होता है कि लोग हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं। लोगों को लगता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे छू दे और सारी समस्याएं ठीक हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे के पास आपका समस्या को ठीक करने का पावर नहीं है। पावर आपके पास है। हाँ, कुछ बेसिक्स चीज लोगों से आप सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी सिद्ध पुरुष या किसी हाई वाइब्रेशन के जो एनर्जी फील्ड हैं उसमें अगर आप जाते हैं तो आप पीसफुल फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। और इससे क्या होता है कि हो सकता है आपके दिमाग में कुछ समाधान आ जाए इस समस्या का, लेकिन उस पर वर्क आपको करना होगा। जैसे कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के जो वाइब्रेशन है थोड़ा हाई होता है, क्योंकि हजारों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ा हुआ है, अच्छे इंटेंशन से लोग वहाँ जाते हैं, तो उसकी एनर्जी फील्ड थोड़ा हाई होती है। तो आप वहाँ जाइएगा, बैठिएगा तो थोड़ा अच्छा फील होता है। तो ये एक बात है। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं। उन्होंने 6 साल तक तप किया या जो भी वॉटेवर किया, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर सिर्फ सिद्ध पुरुष या ज्ञान प्राप्त लोगों के साथ रहने से चीज़ें सब ठीक हो जाती या सभी को ज्ञान प्राप्त हो जाता, तो महात्मा बुद्ध के साथ बहुत सारे लोग रहे, क्या सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया? क्या महात्मा बुद्ध के बाद आपने सुना किसी को, वो बौद्ध धर्म में किसी को ज्ञान प्राप्त होने के बारे में सुना है? तो इस चीज़ को आप समझिए। आपको हर चीज़ प्रोसेस से जाकर ही चीज़ें ठीक होगी। अब क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो थॉट और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं। तो होता ये है कि लोग 1-2 बार चीज़ों को ट्राई करते हैं और फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, चीज़ें हमसे नहीं हो रही है, हमसे कंट्रोल चीज़ें नहीं हो पा रही है। मेरे दोस्तों, महात्मा बुद्ध को 6 साल लगे ज्ञान प्राप्त करने में। ओलंपिक में 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाले उसेन बोल्ट बोलते हैं कि वो सिर्फ एक रेस, 100 मीटर का रेस, 9 सेकंड का रेस दौड़ने के लिए वो 4 साल तक मेहनत करते हैं। मेरे दोस्तों, और आप 1 या 2 बार चीज़ों को ट्राई करते हैं और फिर आपको लगता है चीज़ें नहीं हो रही है। ऐसे नहीं होता है। आपके दिमाग की जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, आपके दिमाग की जो अभी कंडीशनिंग है, वो आपके 20, 25, 30 सालों से हुई है और फिर आप चीज़ों को चाहते हैं एक दिन में ठीक हो जाए। जिस प्रोसेस से आपके दिमाग की कंडीशनिंग नेगेटिव हुई है, अब हम लोग उसी प्रोसेस का हेल्प लेकर के अपने दिमाग को पॉजिटिव करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो नेगेटिव सोर्स हैं आपके, जहाँ से आ रहे हैं नेगेटिव चीज़ें, उसको बंद कीजिए।
अगर वैसे कोई लोग हैं, वैसे कोई फ्रेंड हैं या फिर टीवी है, मोबाइल है, कहीं से भी आ रहा है, चीज़ों को बंद कीजिए। और जो अवेयरनेस है, जागरूकता है अपने विचारों को लेकर, इमोशंस को लेकर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं या फिर मैं बुरा फील कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि अपने घर के दीवारों पर लगा दें, स्टिकर लगा दें, पेपर पे लिख के चिपका लें कि मैं अपने थॉट को कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर मेरे विचार मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं। कुछ भी ऐसा आप लिख के लगा लें अपने घर के दीवारों पे या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, ताकि बार बार चीज़ें आपके ध्यान में आती रहें और इसी तरह से आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग होगी। आप पॉजिटिव रहना सीखेंगे, क्योंकि आप भूल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको इस बात से परेशान नहीं होना है कि आप भूल जाते हैं या फिर आप अपने थॉट और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। कोई भी चीज़ को सीखने में, करने में, परफेक्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। आप परेशान मत होइए, परेशान होइएगा चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। आप पीसफुल होइए, पहले आप शांत होइए और मैंने जो चीज़ें आपको बताई उसको फॉलो कीजिए। आप जब घर में रहते हैं तो आपका ध्यान बार बार जाएगा जो आप लिख करके दीवारों पे लगाए हैं, तब तो आपको याद आ जाएगा ना कि अब अभी क्या सोच रहे हैं हम। तो उसी तरह से 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप पॉजिटिव होंगे, अच्छे विचार को दिमाग में लाएंगे और इसी तरह करते करते आपका प्रैक्टिस जैसे जैसे होता जाएगा, चीज़ें ठीक होती जाएगी, आप पॉजिटिव होते जाएंगे। उसी तरह से अगर आपके दिमाग में या फिर आप कुछ बुरा फील कर रहे हैं तो आपको सब बताया गया, आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट कर दें। और क्योंकि आप अवेयर नहीं रहते हैं, चीज़ें इसलिए ठीक नहीं हो पाती है या फिर आप नहीं कर पाते हैं। तो जब ध्यान आपका जाएगा दीवारों पे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तब तो आप प्रोसेस को शुरू करें, तब आप ब्लेसिंग्स को काउंट कर लें या कुछ भी ऐसा कर लें जिससे आपका जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव हो जाए। मेरे दोस्तों, आपने हर चीज़ को प्रैक्टिस कर करके ही सीखा है। आपने चलना कैसे सीखा? बचपन में आप गिरे उठे। तो उसी तरह से अगर आप अपने विचारों के प्रति अवेयर नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब आ जाता है तब ध्यान वहाँ पे ले जाइए, जब आ जाता है तब वहाँ पे ले जाइए और इस तरह से 1 बार, 2 बार, 3 बार चीज़ें आप करते रहेंगे और आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएगा। आप अपने थॉट को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और आपको ये सीखना ही होगा अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, आप निश्चित ही अपने थॉट और इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, आप पॉजिटिव फील कर पाएंगे और आप पॉजिटिविटी को अपने जीवन में तेज़ी से महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।